देखिए, ये हमारे पास आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का मॉडल सेट दिया गया है नेट पर, जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का 2022 का जो मॉडल सेट का जो क्वेश्चन दिया गया है ना, तो क्लास 12 का मॉडल सेट का क्या करते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि जितने मैक्सिमम बच्चे हैं ना, उनको इस वीडियो के थ्रू क्या हो हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको क्या हो सके हेल्प मिल सके। ठीक है, और देखिए जो बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन जारी किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव आपको सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आपके पास जो ये ऑब्जेक्टिव है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, तो 70 है। टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन है, और 70 क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर करना है, तो 35 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन का वो क्या करना है, आंसर करना है। उसके बाद आपके पास जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन है, और उस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। ये नहीं आपको क्या है क्या कि लगातार 10 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन करना है या 15 में से 10 देना है आपको आंसर। आपको 20 में से आपको कितने देना है, 10, कोई सा भी 10 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया अभी है ना कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर के, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, और उस 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन वाले टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 70 क्वेश्चंस होंगे, जो ऑप्शन वाले होंगे, जिनके 4 विकल्प दिए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और उस 70 में से आपको कोई सा भी 35 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, जो हमारे सेट मिलेंगे आपको उसके ऊपर में, वो आपको सही आंसर रखना होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने, 70 में से कितने आंसर करना है आपको, 35 करना है, कोई सा भी 35। उसी तरह से 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास, 20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कितने आंसर करना है आपको, 10 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। ठीक है, उसी तरह से जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट है, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने आपको करने हैं, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 6 होंगे। कुल कितने संख्या होगी क्वेश्चन का, जो 5 नंबर वाले होंगे, 6 होंगे आपके पास। ठीक है, और उस 6 में से कितना आंसर करना है आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चन, कोई सा भी 3 क्वेश्चन का वो क्या करना है, आंसर करना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। ठीक है, इसका डिस्कशन को शुरू करते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इंग्लिश और हिंदी, मैं आपको हिंदी भी बोलूंगा और आपको इंग्लिश भी बोलूंगा। ठीक है, और मैं आपको क्या करूंगा, ये आपका ऑप्शन भी मैं साथ में बोलता चलूंगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका जो प्रिंट आउट हो या आपके पास जो भी मोबाइल में पीडीएफ हो, आप क्या करोगे, बोर्ड के साइड से आप लोग डाउनलोड करके, और ये आपको आंसर मैच करा लोगे। ठीक है, और मैं सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इस सारे क्वेश्चन का। ठीक है, और ये आपका एक चीज और आप देखो ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है ये 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। क्या पूछा गया आपसे, पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक, दो इंग्लिश में लिखा हुआ आपको एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस। देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता था, आपको पता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए ये सिंपली होता है कि आपको देखिए यूनिट एरिया पर, सॉरी हाँ, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता होगा एक होता है लेमडा, लेमडा क्या होता है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व। लेमडा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व। और लेमडा कितना होता है, तो आपको पता होगा कि Q/L के बराबर होता है। उसी तरह से आपको क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये कितना होता है, तो Q/A होता है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो रो होता है इसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनी आवेश घनत्व, और ये कितना होता है, तो Q/V होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीज आपको याद रखना है। यदि हम लोग इसके साथ में क्या करते हैं, इसका यूनिट भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या मिलेगा आपको, कूलम बाई ये क्या मिल जाएगा, मीटर, मतलब CM इनवर्स। इसका यदि हम लोग यूनिट का बात करें, मतलब मात्रक का बात करें,
इसका यदि हम लोग मात्रक का बात करते थे, ये कितना मिलेगा आपको, कूलम बाई, देखिए ये एरिया है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं cm⁻²। उसी तरह से इसका यदि हम लोग मात्रक लिखें तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c। अब भाई वॉल्यूम है तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर की होता है, मतलब m⁻3। इसको हम लोग लिख सकते हैं cm⁻3। ठीक है। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग ये बीमा का बात करें, यदि हम लोग बीमा का बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका बीमा क्या लिख सकते हैं हम लोग। आपको याद होगा कि जो आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि जो I बराबर होता है, विद्युत धारा या करंट बराबर क्या होता है, तो Q/T होता है। और यहां से यदि आप Q निकालिएगा तो क्या मिलेगा, I × T। अब देखिए यदि हम लोग इसका बीमा बात करें तो I का बीमा क्या होता है A और T का बीमा क्या होता है T। तो आपको पता होगा कि जो आवेश का बीमा होता है वो क्या होता है, मतलब जो C है, जो आपके पास जो चार्ज है उसका जो डायमेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, AT या फिर IT। अब एक बात और ध्यान रखना, AT या फिर IT। ए को हम लोग कैपिटल I भी लिखते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए तो C को हम लोग क्या लिख लें, IT या फिर AT। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, AT, और M को क्या लिखते हैं हम लोग, L। तो देखिए ये क्या मिला अपने को, ATL इनवर्स। उसी तरह से यदि हम लोग इसका बीमा का बात कर लें, इसका डायमेंशन का बात कर लें, तो C की जगह पे क्या लिखिएगा, AT, और M की जगह पे क्या लिखेंगे, L। तो ये कितना मिलेगा, ATL⁻²। इसी तरह से इसको लिखे तो हम लोग को क्या मिलेगा, AT और L के पावर में -3। तो देखिए ये आपके पास ये पूरा, देखिए जो चार्ज का डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी के बारे में अपने पास जो 3 तरह के चार्ज डेंसिटी होते हैं वो पूरा अपने को मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अपने को। मैं अभी आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, आपको आप देख सकते हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया। अब मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है उसका ऑप्शन क्या क्या अपने पास। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो अपने पास है वो है कूलम इंटू मीटर। ए ऑप्शन क्या अपने पास, कूलम इंटू मीटर। देखिए आपको पूछा क्या गया, पृष्ठीय घनत्व, मतलब सेकेंड वाले पार्ट पूछा गया आपसे। तो इसका क्या है अपने पास, तो कूलम बाई मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम इंटू, देखिए आपके ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर डी में कूलम इंटू 1/मीटर का होल स्क्वायर, 1/मीटर का होल स्क्वायर, कूलम इंटू 1/मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो लिखा हुआ है वो है कूलम इंटू मीटर। सेकेंड ऑप्शन में जो लिखा हुआ है अपने पास कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में जो आपको लिखा हुआ है कूलम इंटू 1/मीटर, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है कूलम इंटू 1/मीटर का होल स्क्वायर, 1/मीटर का होल स्क्वायर, कूलम इंटू 1/मीटर का होल स्क्वायर, जो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी, मतलब ये वाली ऑप्शन। चलिए ठीक है, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब देखिए अपने पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। ओके, जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, मतलब अपने पास जो क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पूछा गया कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन SI यूनिट। किसमें होता है ये, SI यूनिट में होता है, SI यूनिट। और SI यूनिट आपको देखिए, इसका SI यूनिट आपको पता होगा, या फिर यहाँ पर क्या आपको जो दिया हुआ F/m, तो आपको इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। यूनिट में आपको इसमें तो सब में F/m दिया हुआ है, तो आपको कोई परेशानी ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं, इसका यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन सारा फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या थे हम लोग, इसको कहते थे, आपको पता होगा पैरा वैद्युतांक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरा वैद्युतांक। पैरा वैद्युतांक किसका, तो फ्री स्पेस का, मतलब निर्वात का, निर्वात का। अच्छा, इसमें आपको ध्यान होगा, ये एक्चुअली आपको पता होगा कि k होता था 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और इस k का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा, इस k को क्या कहते थे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। इस k को क्या कहते थे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और k का वैल्यू कितना होता था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, पैरा वैद्युतांक किसका, निर्वात का या फिर हवा का। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हम लोग निर्वात और हवा में थोड़ा अंतर है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब तक नहीं कुछ बोला जाएगा अपने को तब तक दोनों को सेम कंसीडर करेंगे, नहीं कुछ बोला जाएगा तो ठीक है। और यदि निर्वात का देखिए थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा। चल देखिए k का वैल्यू कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻9 इन SI यूनिट।
अब ध्यान से देखिए इन एसआई यूनिट, इसी को हम लोग लगभग लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ किसमें, तो एसआई यूनिट में। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आपको एप्सिलॉन नोट और के दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, तो ये आपको देखिए, आपको ऑप्शन नंबर आपको बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो एप्सिलॉन नोट का मान होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 8.85 × 10⁻12, बी में आपके पास है 8.85 × 10⁻13, सी में आपके पास है 8.85 × 10⁻16 एंड डी में अपने पास है 8.85 × 10⁻20। सो आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर आंसर हो गया, जो ये वाला वैल्यू जो आपको ए ऑप्शन में गिवन है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के निम्नलिखित में से कौन सही है। आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, और इसका इंग्लिश में जो लिखा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q। चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि अपने पास आवेश Q से, बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि अपने पास यहाँ पर कोई आवेश Q है और यहाँ से R दूरी पे जाकर के यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, मतलब विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ पे पूछा गया, तो इसके लिए जो E का वैल्यू होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, वो होता है KQ/R²। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन, अच्छा के का वैल्यू आप रख सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि K/R क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इस के का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको E = क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है अपने को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/R। देखिए अपने पास ये Q/R², यहाँ पे Q/R² दिया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में Q/R दिया हुआ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन अपने पास है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/R²। देखिए Q/R², ये और ये, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपको यही दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। सी में देखिए क्या था क्वेश्चन में, सी नंबर ऑप्शन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q²/R, ये सी में Q²/R लिखा हुआ, जो गलत है। डी में आपको क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/RQ, ये Q/RQ डी में लिखा है, इसलिए वो गलत है। तीसरा हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास जो 4 है, वो कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए। अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स from the whole surface if +Q charge is placed inside any spherical surface। मतलब आपको कह रहा है कि अपने पास क्या है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर में चार्ज Q0 रखा हुआ है, सॉरी Q0 है क्या, एक सेकेंड, सॉरी +Q रखा हुआ है। बोल रहा है कि इसके अंदर में +Q चार्ज है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इससे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितना पास करेगा। तो आप जानते हैं कि फ्रॉम गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि जो फ्लक्स फाई = होता है वो क्या था, तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। ये कौन बोलता है, तो गॉस थ्योरम करता है। और ये Q इनक्लोज्ड क्या होता है आपको, कि जो गॉसियन सरफेस होता है, जो स्फेरिकल सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, इसके अंदर का जो टोटल चार्ज होता है, अंदर का चार्ज, उसी को हम लोग Q इनक्लोज्ड लिखते हैं। अंदर का चार्ज आपको लेना, बाहर कितना भी चार्ज हो वो यहाँ पे नहीं कंसिडर करना। ठीक है, सपोज करिए कि बाहर में Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये सबसे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको बाहर में होता है या एक सिर्फ +Q अंदर में, तो भी इससे कितना टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पास करेगा, तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि Q इंटू एप्सिलॉन नोट, ये गलत हो गया। बी में है कि Q बाय एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल सही है। बी में आपको यही लिखा हुआ है, इस Q इनक्लोज की जगह पे Q लिख रहा है आपको, तो ये क्या मिलेगा Q बाय एप्सिलॉन नोट, और यही आपका बी ऑप्शन है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए सी में आपको है कि एप्सिलॉन नोट बाय Q, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी में Q² बाय एप्सिलॉन नोट। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति को समझते हैं क्या है।
इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान रखिएगा दोनों। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये चीज समझ लीजिए कि दोनों होता क्या, अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। सबसे पहले देखिए विद्युत द्विध्रुव, अच्छा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ उसको। क्या है आपके पास कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान सुनिए, देखिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि ये सपोज कीजिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये -q चार्ज है और यहां से कुछ डिस्टेंस पे जाकर के मान लेते हैं कि 2a डिस्टेंस पे जाकर के ये +q चार्ज है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल क्या होता है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल क्या होता है या द्विध्रुव क्या होता है आपको। तो एक ऐसा सिस्टम होता है, 2 पॉइंट चार्ज के एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, एक मतलब दोनों अपोजिट नेचर का होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये देखिए परिमाण सेम होता है, -q और +q, तो दोनों का परिमाण सेम है, नेचर अपोजिट है। और ये कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, मतलब 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है। और 2a जो होता है वो बहुत कम डिस्टेंस होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है। तो इस पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं तो डाइपोल कहते हैं। आपको डाइपोल के बारे में एक बात और ध्यान रखना है। देखिए डाइपोल एक और आपको पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं। पहली बात, इसको किससे लिखते हैं हम लोग? P से लिखते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो P होता है ये आपको क्या होता है कि इन दोनों आवेश के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। अभी हमने 2a मान लिया, आपको जो भी इसके बीच में मानना है वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम लोगों ने डाइपोल लिख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो डाइपोल होता है वो कितना होता है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे लिखते हैं? P से। ये होता कितना है तो 2a × q, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं आपको कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इनके बीच का डिस्टेंस, चाहे 2a हो 4a हो, जो आपको मन करे वो मानना है। हम 2a मान लिए, इसलिए मान लिए 2a क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा 2a लेकर के आसान होता है इसलिए। बाकी आपका सारा आंसर सेम मिलेगा हमेशा। तो इनके बीच का डिस्टेंस इनटू किसी एक जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। आपको ध्यान देना ये क्या होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। इसका डायरेक्शन का बात करें हम लोग, डायरेक्शन मतलब दिशा का बात करें, ये क्या होता है हिंदी में इसको सदिश करते हैं हम लोग। डायरेक्शन क्या होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग P का डायरेक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, ये P का जो डायरेक्शन दिखेगा हम लोग को इधर की तरफ दिखेगा। हम P को जो डायरेक्शन दिखाएंगे तो इधर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको डाइपोल समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट उससे रिलेटेड बात है तो वो समझ में आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था उनका बात करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको डाइपोल समझना जरूरी था इसी के लिए। अब देखिए जो डाइपोल हमारे पास है, ठीक है, तो इस डाइपोल का 2 पोजीशन होता है, मतलब 2 स्थिति होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये अपने पास है -q और ये अपने पास है +q। आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह का लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो क्या कर रहा है इस डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और यहाँ पे 90 डिग्री भी है। तब इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय लाइन। ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब अक्षीय स्थिति, एक्सियल लाइन। आपको ध्यान रखना है। अब कोई पॉइंट इसके ऊपर में होगा, कोई पॉइंट इसके ऊपर में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, और कोई पॉइंट इसके ऊपर में होगा तो उसको कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। आपको बोला जा रहा है कि इसके ऊपर में कहीं पर भी मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है
और पूछ रहा है कि इस डायपोल की वजह से आपको यहाँ पे बताइए कि विद्युत विभव कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपको लेना है वो कितना होगा, ए, क्योंकि पता है आपको कि अभी हमने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, जो करते हैं हम लोग 2a। तो यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ भी a। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए तो आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि जो भी मिलेगा, नेट भी जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा v ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू। और पता है कि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो फार्मूला होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, विभव का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, सिंपली पॉइंट आवेश के पॉइंट चार्ज की वजह से या पॉइंट आवेश के कारण कितना होता है, के क्यू बाई आर। और आर कौन सा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है तो हमको यहाँ चाहिए, तो हमको ये डिस्टेंस पे करना, हमको ये डिस्टेंस पे करना है। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये हमको आर डिस्टेंस पे जाकर के पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको यदि सपोज करें थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, ये कितना मिल जाएगा आपको, रूट के अंदर में ये स्क्वायर प्लस रूट के अंदर में ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये x निकाल सकते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये x मिलेगा। सिंपली ये भी तो उतना ही मिलेगा अपने को, ये भी क्या मिलेगा अपने को, उतना ही मिलेगा। तो ये देखिए के क्यू बाई एक्स और प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई एक्स। अब देखिए जितना ये प्लस में उतना ही ये माइनस में, इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा, जीरो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि यही अपना क्या है, विषुवतीय पॉइंट है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति करते हैं। ठीक है, निरक्षीय, जो अक्षीय नहीं हो उसको हम लोग निरक्षीय करते हैं। इसी को हम लोग विषुवतीय स्थिति भी करते हैं। ठीक है, तो आपको विषुवतीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति कितना मिल जाएगा, आपको v का वैल्यू 0 मिल जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ था कि 1/4 e cos थीटा बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल गलत है। अच्छा, बी में आपके पास है 1/4 इंटू पी बाई आर स्क्वायर, गलत है। 1/4 सी वाला ऑप्शन है 1/4 इंटू पी बाई आर, ये भी गलत है। डी ऑप्शन आपको देखिए 0 दिया हुआ था। कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। करेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग है। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सम ऑफ चार्जेस ऑन अ कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। सपोज करिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था अपने पास, ये आपका 5 नंबर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 आप ये समझिए कि आपको सिंपली बोला जा रहा है कि कैपेसिटर का प्लेट है अपने पास। तो ये आप अपने पास एक कैपेसिटर है। तो आपको पता हो एक कैपेसिटर पे एक पर क्या होता है माइनस चार्ज, तो दूसरे पे क्या होता है प्लस चार्ज। आपको इसमें कह रहा है कि बताइए इन दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज होगा जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको। तो हम लोग बात करें टोटल चार्ज का, तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को जोड़ेगा तो कितना मिल जाएगा अपने को, 0। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपको है लिखा हुआ 0। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बी में आपको लिखा है 1 माइक्रो कूलम, सी में लिखा हुआ है 1 कूलम और डी में लिखा हुआ इनफाइनाइट। सो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, वो आपको बोला गया कि आवेश का बीमा होता है। मतलब आपको पूछा गया डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, अभी हम लोग जस्ट शुरू में ही देखे, आपको पूछा गया कि डायमेंशन कितना होगा। तो आप जानते हैं कि I इजिकल टू होता है Q बाई टी। आपको पता है कि करंट होता है, ये क्या है, चार्ज मतलब आवेश है, और ये क्या है, टाइम। आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब आवेश का सतत प्रवाह, मतलब आवेश का सतत प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। तो यहां से आप यदि Q निकालिएगा तो क्या मिलेगा, I इंटू टी। अब देखिए यदि हम लोग इसका यूनिट का बात करते हैं, इसका यूनिट का बात करते हैं, तो I को क्या लिखते हैं हम लोग A और T को क्या लिखते हैं हम लोग T। तो ए टी, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को हम लोग और क्या लिखते हैं, तो कैपिटल I और ये टी को टी। तो ए टी और आई टी, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ए टी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन में एटी इनवर्स,
सी ऑप्शन में ए इनवर्स टी, डी में है ए टी स्क्वायर। सो कौन सा आंसर इज करेक्ट? आंसर नंबर ए मतलब ए टी या फिर आई टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है। आपको बोला गया है कि कौन सा, बोला गया है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है, ठीक है। वोल्ट बाय मीटर कौन सा राशि का मात्रक होता है ये पूछा गया आपसे। चलिए एक सेकंड, हाँ देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज ए यूनिट वोल्ट बाय मीटर। ऑप्शन नंबर 1 है आपको कि विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी है विद्युतीय विभव, ऑप्शन नंबर सी है विद्युतीय धारिता, ऑप्शन नंबर डी है विद्युतीय क्षेत्र। इंग्लिश में जो ऑप्शन नंबर 1 है ए है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप जानते हैं, हम जानते हैं, आपको पता होगा कि आप पढ़े हुए कि V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, ये पढ़े हुए। V क्या होता है? विभव मतलब पोटेंशियल, ये क्या होता है? पोटेंशियल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो D है ये क्या है? तो डिस्टेंस, ठीक है। आपको देखिए आपके पास जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि वोल्ट बाय मीटर, तब वोल्ट बाय मीटर, तो इस डी को इसके नीचे लेके आ जाते हैं तो हम लोग ई बराबर कितना मिलेगा? वी बाई टी। अब इसका क्या होता है? तब वोल्ट होता है, और इसका क्या होता है? तब मीटर होता है। देखिए ई बराबर कितना मिला? यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ ई का बात करें हम लोग, तो देखिए यूनिट ऑफ ई, ई मतलब ई का मात्रक का बात करें तो कितना मिला? तो वोल्ट बाय मीटर। देख लीजिए वोल्ट बाय मीटर मतलब वोल्ट बाय मीटर किसका यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत तीव्रता का। किसका होगा? विद्युत तीव्रता, या फिर उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता में थोड़ा सा डिफरेंस।